ये स्ट्रेटेजी दिखाने से युद्ध नहीं जीता जा सकते ट्रंप साहब, लेकिन ट्रंप साहब हैं कि मानेंगे नहीं। वो अपने आगे सुनते ही नहीं है, अपने आगे देखते नहीं है। जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। ये मैडमैन थ्योरी ईरान के लिए, इसको लेकर क्या पॉलिसी है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल इस थ्योरी के जरिए दुश्मन को अस्थिर करने की यह पूरी एक रणनीति है। नेता खुद को अनप्रिडिक्टेबल बताता है। बयान तो देख ही रहे हैं आप, और उन बयानों के जरिए हम और आप और इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ एक वर्ड का यूज कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। यानी एक डर दिखाने की कोशिश जो ट्रंप साहब के जरिए की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है ताकि डील हो सके। वो इसलिए की जा रही है ताकि दुश्मनों पर दबाव बनाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मैडमैन की शुरुआत हुई कैसे, ये थ्योरी आई कहां से, ये पैदा कैसे हो गई? तो इसका जवाब है रिचर्ड निक्सन। जी हां, मैडमैन थ्योरी की शुरुआत रिचर्ड निक्सन ने की थी। 1969 का वो समय था, वियतनाम युद्ध में अमेरिका उलझा हुआ था और वहां पर यह मैडमैन थ्योरी सामने आई थी और इसका इस्तेमाल किया गया था। वहां पर यही कोशिश की गई थी कि इस तरह की तस्वीर दिखाकर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए। लेकिन ट्रंप की जो मैडमैन थ्योरी है, जो बयान है, जो हकीकत है, वो भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे ये दोनों ही चीजें डिफर करती हुई नजर आ रही। बयान ट्रंप साहब का, दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जंग खत्म होने वाली है। अब तो ईरान बैकफुट पर है, यह जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन हकीकत क्या है कि अभी भी सैन्य दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी सैनिक जो है वो भेजे जा रहे हैं। फिर एक बयान आता है कि गेम ऑफ जो प्लान है ट्रंप साहब का, वो चेंज करना होगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, अब कुछ और करना होगा। लेकिन हकीकत कुछ और होती है इससे। फिर एक बयान आता है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। बातचीत हो रही है, टेबल रख दी गई है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, ट्रंप साहब बैठेंगे, ईरान के लोग बैठेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। शांति की बात एक तरफ हो रही है, लेकिन तैयारी युद्ध की है। युद्ध की ये पूरी तैयारी, क्योंकि खार द्वीप पर अमेरिका ने नजरें गड़ाकर बैठी हुई हैं। इस वक्त अमेरिका नजर आ रहा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगी और ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि लगातार जो अमेरिका के लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रंप का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के जो पुतले उनको जमकर धुना गया, यानी लोगों ने ट्रंप के पुतले पर जमकर डंडे बरसाए हैं। तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं ट्रंप के। अब देखिए ये ट्रंप साहब की जो पुतले हैं, और ये गुस्सा देखिए आप, ये नाराजगी देखिए आप इन लोगों की। ट्रंप साहब को जिस डंडे से मछली पकड़ी जाती है, उसमें ट्रंप साहब को लटका दिया गया, ऐसे लटका दिया गया है, और लटकाने के बाद डंडों से पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है नो किंग, हमें कोई राजा नहीं चाहिए। लेकिन ये नाराजगी, ये गुस्सा क्यों है, वो समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को इस युद्ध की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका में खुद पैदा हो रही है। तभी ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये जनता, ये जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और ट्रंप साहब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में, करीब करीब 3100 जगह से लोग नजर आए हैं सड़कों पर, ट्रंप साहब का इसी तरह का पुतला लेकर डंडे से धुनाई एक के बाद एक दे दनादन पीटते हुए नजर आ रहे हैं।
और वो सीधा इस प्रोटेक्शन का जो नाम दिया है, इस वो कहा जा रहा है नो किंग प्रोटेस्ट इसका नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब इस वक्त एक राजा की भूमिका में, सन की राजा जो होता वैसे कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से जो उनके शेयर है वो पूरी तरह से लाल नजर आ रहे हैं, वो लोग समझें। और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये नाराजगी मिड टर्म चुनाव में कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को डराती हुई नजर आने वाली है। ये आपने एक तस्वीर देखी है। अब आपको 8 जगह की और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2 और ऐसे ही गिनते जाइए। तस्वीर नंबर 8, इनकी संख्या कम नहीं है दर्शकों, ये और ज्यादा है। और तस्वीरें हम अगर आपको दिखाने बैठेंगे तो समय गुजर जाएगा, लेकिन ये विरोध कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये हाल अमेरिका का ही, ये ट्रंप साहब जो हैं वो घर में ही घिरते हुए नजर आए। शनिवार की तस्वीर है। शनिवार से नो किंग्स नाम से बड़े लेवल पर प्रदर्शन अब भी जारी है, और यह प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, बढ़ती महंगाई, ये तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से सबसे ज्यादा गुस्सा इन लोगों में देखने को मिल रहा है। देश के लगभग हर हिस्से में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक हर जगह लोगों ने मार्च निकाला और अपनी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि जो नो किंग्स प्रदर्शन है ये तीसरी बड़ी लहर है, और इससे पहले भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं जिनमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इन प्रदर्शनों के पीछे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, अमेरिका में जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाना, ईरान से पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल देना बताया जा रहा है। ये 8 तस्वीरें देखिए आप, और डोनाल्ड ट्रंप की जो फोटो लटकाकर उन्हें जो धुना जा रहा है वो इसी वजह से देखने को मिल रही है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने जाफदा अभियान शुरू किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान ने जाफदा अभियान शुरू किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरह से लोगों से जाफदा अभियान के जरिए लोगों से जान की कुर्बानी मांगी जा रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान लगातार इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का सीधा मकसद है जान की कुर्बानी, जाफदा अभियान। और इस अभियान के तहत लोगों से जान की कुर्बानी मांगी जा रही है, यानी हर उस एक इंसान से जो इस वक्त ईरान में है, जो इस वक्त इस युद्ध की वजह से परेशान नजर आ रहा है, वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। इस अभियान से जुड़कर वो आगे आए और अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर से अटैक किया। लगातार ईरान की तरफ से कुवैत पर अलग अलग जगहों पर अटैक किया जा रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ईरान ने कुवैत पर अटैक किया। बड़ा खतरा जो है वो टला है, क्योंकि नेशनल गार्ड ने 5 ड्रोन मार गिराए हैं। ये जो ड्रोन से हमले किए गए थे, इन्हें मार गिराने का दावा जो है वो किया जा रहा है। लगातार देखिए जो ड्रोन है वो आपको नजर आ रहे होंगे, और हवा में ही इन ड्रोनों को एक एक करके मारा गया है। वरना आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर होती। जो लोग हैं वो यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त, और इन हालातों के बीच लोग जो है वो घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाहर जो लोग निकल रहे हैं वो डरे से हमें नजर आ रहे हैं। और एक के बाद एक कई ड्रोन हमले जो वो किए गए, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और समय रहते उन ड्रोनों को मार गिराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी ईरान पूरी तरह से इस वक्त हमलावर मूड में नजर आ रहा है। गल्फ कंट्रीज इस वक्त निशाने पर हैं और एक के बाद एक यूएई से लेकर कतर, बहरीन, इन जगह पर अटैक किए जा रहे हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।